हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्रोसेस आईडी दिया हुआ है PQRST। और इसका बर्स्ट टाइम मीन्स CPU टाइम दिया हुआ है 41812। और इसमें कंप्लीसन टाइम फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है और 0 के बाद आया हुआ है, मीन्स 0 और 1 के बीच में आया हुआ है। कंप्लीसन टाइम ऑफ पी फाइंड करना है, मीन्स इसका कंप्लीसन टाइम फाइंड करना है पी का। एल्गोरिदम दिया हुआ है राउंड रोबिन एल्गोरिदम, आप लोगों को पता होगा। स्लाइस टाइम 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिदम दिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले एक रेडी क्यू होता है जो कि मस्ट है। और रेडी क्यू हर उस प्रोसेस के लिए ज़रूरत है, वो हर उस एल्गोरिदम के लिए ज़रूरत है जो प्रीम्प्टिव हो। प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव आप पढ़े होंगे शायद, क्योंकि प्रीम्प्टिव का मतलब होता है कि जैसे सीपीयू है कोई, सपोज दैट ये सीपीयू है और इस सीपीयू पे कभी प्रोसेस 1 आ रहा है तो कभी पी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस टाइप से। तो ये बिना प्रोसेस पूरा किए हुए अगर P1 गया और P1 को जोड़ना है, किसी को एडिशन परफॉर्म करना है और ये बिना एडिशन परफॉर्म किए हुए रिटर्न आ गया, कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। जैसे रिसोर्स 1 जुटाया, फिर रिसोर्स 2 के लिए इसको रेडी क्यू में जाना पड़ा, फिर इसको थी ये यहाँ पे रेडी क्यू है तो P1 यहाँ पे आ गया। और P1 के फिर यहाँ पे P1 जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे P2 प्रोसेस गया और इसी रेडी क्यू से फिर से CPU पे जाएगा। तो इसी को हम लोग प्रीम्प्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीम्प्टिव रेडी क्यू हर एक उस एल्गोरिदम के लिए ज़रूरत है जो प्रीम्प्टिव है। जो प्रीम्प्टिव नहीं है उनके लिए भी ज़रूरत है रेडी क्यू, लेकिन आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए, जैसे अभी ये राउंड रोबिन एल्गोरिदम दिया हुआ है, ये प्रीम्प्टिव एल्गोरिदम है, तो इसमें रेडी क्यू क्वेश्चन में जो हम लोग ये रेडी क्यू बनाए हैं वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर नॉन प्रीम्प्टिव दिया हुआ है तो। और इसमें एक गैंट चार्ट लेते हैं जिसको हम मान के चलते हैं कि ये CPU है मेरा। ठीक है, और इसी CPU के अकॉर्डिंग हम रन कराने की कोशिश करेंगे सारा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखेंगे कि अराइवल टाइम मेरे पास जितना भी है वो 0 पे है और ये सारा जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में मौजूद रहता है। तो हम इन लोगों को सारे प्रोसेस को रेडी क्यू में मौजूद करा देते हैं, जितना भी प्रोसेस है। प्रोसेस मेरा यही है, PID प्रोसेस ID PQRS ठीक है। अब यहाँ पे गैंट चार्ट में देखिएगा कि जब प्रोसेस हमारा जो P हमारा जब CPU पे आएगा, ठीक है, तो वो कितने स्लाइस के लिए रन करेगा। स्लाइस टाइम के मतलब कि देखिए एक टाइम लिमिटेशन होता है CPU पे जाने का प्रोसेस के, इसीलिए ये प्रीम्प्टिव होता है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है इसमें। तो ये 0 से 1 तक जाएगा क्योंकि 0 पे ये आया CPU पे और एक ही स्लाइस रन किया, एक। ठीक है, और ये फिर कहाँ जाएगा, तो ये फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा एक स्लाइस रन करने के बाद। यहाँ पे P आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आया CPU पे, तो यहाँ पे Q आया। इसको प्रोसेस को रेडी क्यू से CPU पे जाना और फिर CPU से रेडी क्यू में जाना, इसको स्विचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए Q आया, Q भी एक स्लाइस रन किया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बस टाइम है, P के पास 4 है, Q के पास 1 है, R के पास 8 है, S के पास 1 है और T के पास 2 है। तो यहाँ पे P एक बार यहाँ पे रन कर चुका है, तो यहाँ पे अब कितना बचा, 3 P के पास। ठीक है, तो हम इसको मेंटेन करके चलेंगे ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। Q यहाँ से एक स्लाइस रन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2। ये जो होता है ये टोटल टाइम होता है CPU का टाइम कि कितना टाइम लिया। ठीक है, तो एक और रन किया Q के पास एक ही था, मतलब और इसको आगे रन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको रेडी क्यू में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे R को हम CPU देंगे, R को CPU दिए। ये हम इतना स्लो कर रहे हैं लेकिन CPU इतना फास्ट करता है कि इसका एहसास भी हम लोगों को नहीं होता है, ये नैनो सेकंड में होता है सारे प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे R के लिए 8 चाहिए, एक रन किया, 3 तक गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये रेडी क्यू में आकर फिर से
बसेगा। फिर यहाँ से ये 7 टाइम, क्योंकि एक रन कर चुका है ये। अब यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, एस आया, एस रन किया 1 स्लाइस, यहाँ पे 4। एस के लिए कितना चाहिए, एक ही चाहिए, तो इसको रेडी क्यू में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब आया टी की बारी। टी यहाँ पे सीपीयू को टी को सीपीयू मिला, टी ने अपना परफॉर्मेंस किया 5 तक जैसे ही ये कंप्लीट किया, तो टी के कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, तो ये एक कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट इसका टी यहाँ पे आ जाएगा 1 लेकर। ठीक है, यहाँ पे अब टी आने के बाद यहाँ पे आया पी फिर से, क्योंकि दोबारा आया पी के आने के बाद 1 तक रन किया, 6 तक, और फिर इसको कहाँ भेजे हम लोग, रेडी क्यू में 6। पी के पास कितना था, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस को हम फिर से यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, फिर से ये रन करेगा, आर के पास 7 था, 1 रन किया, तो आर के पास अब 6 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये 7 तक रन किया। अब यहाँ पे आर आया, तो इसके बाद फिर टी आएगा। ठीक है, टी के लिए केवल 1 चाहिए, इसको रेडी क्यू में भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो टी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अब बच गया फिर से पी आया यहाँ पे। पी को कितना चाहिए था, पी को 2 चाहिए था, तो एक बार 1 स्लाइस और रन किया 9, इसको फिर से हम रेडी क्यू में भेजेंगे यहाँ पे पी को। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आर आएगा, इसको 1 स्लाइस रन करेंगे, तो ये 10 पे रन करेगा। फिर यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे पी के पास 1 ही बचा हुआ है, आर आएगा, तो आर के पास 6 यहाँ था, तो यहाँ पे 5 बचेगा। पी एक बार और यहाँ पे आया, और ये 11 स्लाइस, मतलब कि 11वां टाइम में ये अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, मतलब कि ये 11वां टाइम में पी टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीसन टाइम हमको क्वेश्चन में निकालना है, कंप्लीसन टाइम ऑफ पी, और बाकी का नहीं निकालना है, केवल पी का निकालना है। तो जैसे ही हमको पी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे कंप्लीसन टाइम, तो पी के लिए 11, वैसे आप यहाँ से सबको लिख सकते हैं। यहाँ पे टी का मिला हुआ है 8 पे, तो टी पे 8 पे यहाँ पे टी को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या एस का मिला है 4 पे, तो 4 पे इसको एस के लिए एस को लिख सकते हैं। और बाकी जो आर बचा हुआ है, आर का अभी नहीं मिला हुआ है, और क्यू का 2 पे मिल गया है हमको, तो 2 पे लिखेंगे। आर का सबसे आखिरी में मिलेगा, आगे प्रोसेस करते जाएंगे तो। ठीक है, तो आर को हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमको पी का वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो मेरा कंप्लीसन टाइम, यहाँ पे लिखेंगे नाउ कंप्लीसन टाइम ऑफ पी इक्वल टू 11। ठीक है, ऑप्शन से मैच करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है, और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों, गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में हमारे टेलीग्राम से या फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पूछताछ करनी हो, तो आप वहाँ से हमें कमेंट्स करके या वीडियो में भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बड़े आसानी से। थैंक यू।